जय अबुराज। ओम नमो नारायण। साथियों, आपने और हमने कई बार देखा है जब हम किसी मंदिर, तीर्थ या किसी भी पवित्र जगह पर जाते हैं, तब साधु सन्यासी, कई गृहस्थ भी, ब्रह्मचारी भी और हम भी कई बार अपने ललाट यानी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं वाला तिलक, जो अक्सर शिवलिंग पर भी आपने लगा हुआ देखा होगा। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस त्रिपुंड का क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है? इन्हीं सवालों की तह में जब हम जवाब खोजने की कोशिश में लगे, तो हमारे सामने आया एक महान उपनिषद, जाबाल्य उपनिषद। इसी में इन सब सवालों का और त्रिपुंड का रहस्य हमें मिला। आज हम वो आपसे साझा करना चाहेंगे। साथियों, सामवेदीय जाबाल्योपनिषद में भगवान जाबाली एवं पिप्पलाद के पुत्र पेप्पलादि मुनि के संवाद का वर्णन है। उसी संवाद के अंतर्गत पाशुपत मत के अनुसार तत्व विचार, भस्म यानी विभूति धारण करने की विधि और भस्म का महात्म्य, त्रिपुंड की 3 रेखाओं का अर्थ, यह सब पिप्पलाद के पुत्र पेप्पलादि मुनि को भगवान जाबाली बताते हैं। भगवान जाबाली कहते हैं, भस्म को ललाट पर लगाने से पहले 5 ब्रह्म संज्ञक मंत्रों से संग्रहित किया जाता है और इन्हीं 5 ब्रह्म संज्ञक मंत्रों को उपयोग करते हुए भस्म को धारण किया जाता है। ओम सद्युजातं प्रपद्यामि सद्युजाताय वे नमो नमः। भवे भवानित भवे भवस्व मां भवोद्वाय नमः। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाथ नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यं सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते यस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मः शिवो मे अस्तु सदाशिवो महा। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मानस्तो के तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु ऋषः मानो वीरानुद्र भामिनी वधिर्विष्मन्तः सदमित्वः हवामहे। इस मंत्र से भस्म को उठाकर जल से मलें। त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यप्यस्य त्र्यायुषं यद्वेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषमः। इस मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड धारण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। यह शांभव व्रत है, संपूर्ण वेदों में वेदज्ञों द्वारा कहा गया है। भस्म धारण करने की विधि का वर्णन करने के बाद भगवान जाबाली पेप्पलादि मुनि को त्रिपुंड का महात्म्य बताते हैं। वे कहते हैं, त्रिपुंड धारण की 3 रेखाएं ललाट भर में चक्षु और भ्रुवों के मध्य तक होती है। इसमें प्रथम रेखा गार्यपत्य अग्नि का प्रतीक, प्रणव का आकार, रजोगुण स्वरूप, भूलोक, देहात्मा, क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन सवन और ब्रह्मा देवता का स्वरूप है। इसकी दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि का प्रतीक, उकार सत्वगुण, अंतरिक्ष,
अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, माध्यन्दित सवन और विष्णु देवता का स्वरूप है। भगवान जावाली बताते हैं कि त्रिपुंड की तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि का प्रतीक मकार, तमोगुण, धूलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद तृतीय सवन और महादेव देवादिदेव का स्वरूप है। यह समझकर जो भस्म का त्रिपुंड धारण करता है वह विद्वान, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी या कोई भी हो, वह महापातक और उपपातकों से मुक्त हो जाता है। समस्त देवताओं के ध्यान का फल उसे मिलता है। उसे समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह समस्त रुद्र मंत्रों के जाप का फल प्राप्त कर लेता है। वह पुनः आवागमन में नहीं पड़ता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ओम सत्यम, यह उपनिषद है। मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है अखंड पूर्ण आनंद तथा सनातन शांति रूप भगवान को प्राप्त करना। जीवन के अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्य की सिद्धि के लिए किए जाने चाहिए। हमारे उपनिषद इसी परम लक्ष्य के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के विविध अनुभवपूर्ण साधनों का उपदेश करते हैं। हम भारतीय आज इस अपने घर के दिव्य परमोज्वल प्रकाश को छोड़कर अज्ञान अंधकार के नाश के लिए दूसरों की टिमटिमाती चिराग पर मुग्ध हुए जा रहे हैं। हमारा यह मोह दूर होना चाहिए। हम उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, संहिताओं का किसी भी अंश में यत्किंचित परिचय प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य से इस चैनल साधक संवाद को प्रारंभ किया गया है। साथियों, उपनिषदें ज्ञान की खाने हैं, जीवन की सभी दिशाओं में प्रकाश देने वाले अखंड परम ज्योति हैं, परमात्मा के पुनीत मार्ग की पथ प्रदर्शिका हैं और परमात्मा परमेश्वर के विभिन्न रूपों के निर्भ्रांत और समन्वयात्मक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली है। उपनिषदों की महिमा इसलिए नहीं है कि दाराशिकों ने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपनहर, मैक्स मुलर और अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है, बल्कि ये तो उनका सौभाग्य है जो उन्हें उपनिषदों का कुछ आभास प्राप्त हुआ। वे उपनिषदों को न जान पाते, जानकर भी प्रशंसा न करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निंदा भी करता तो इससे उपनिषदों का महत्व तो अक्षुण्ण नहीं रहता, क्योंकि उनकी महिमा का आधार उनका निर्मल, मंगलमय, प्रकाशमय स्वरूप ही है। साथियों, मैकॉले की शिक्षा पद्धति को भारतवर्ष में लागू करने के बाद हमारी संस्कृति का पतन हुआ। आज फिर से हमें हमारे भारतवर्ष में सनातन को मजबूत करना है और इसके लिए हमें हमारे शास्त्रों, उपनिषदों और हमारे जितने भी ग्रंथ हों, इनको आत्मसात करना चाहिए। हम चाहे पूर्ण तरीके से इसे अपनाएं या न अपनाएं, परंतु हृदय से हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हम इनसे मिली शिक्षाओं और ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर पाएं। जय आबुराज, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण।